वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं अपने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा। आइए देख लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9000 के रूप में निकटतम हजार तक पूर्णांकित हो। तो निकटतम हजार तक देखोगे, सबसे पहले बड़ी संख्या देख लेते हैं। तो अगर आप ये डी ऑप्शन देखोगे तो 9 5 9 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इसके बाद संख्या 5 है, 5 से बड़ी है तो 9 में 1 जुड़ जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 4 9 9। निकटतम हजार 5 से छोटी है तो कितना बन जाएगा? 9000। और 8 5 9 9, इससे आगे वाली संख्या 5 से या 5 से बड़ी है तो 8 में 1 जुड़ जाएगा, बाकी अंक 0 बन जाएंगे। तो ये भी 9000 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजक 1 का मान देता है? तो डी ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, सिंपल है। ये कितना होगा? 2 3/2 और गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो पलट जाएगा 3/2। ये हो जाएगा 9/2। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3/2 गुणा 2/3। 2 से 2 कटा, 3 से 3, 1 आएगा। यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन हमें 1 का मान देता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, हल करेंगे बड़ी ही आसानी से आप इसे निकाल लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन, एक आदमी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय 8 घंटे। तो दूरी, कुल समय 8 घंटे है तो अलग अलग समय निकाल लो। अलग अलग क्या निकाल लो? समय निकाल लो। देखिए कुल समय कितना है? आप कहेंगे कुल समय है आपका 8 घंटे। देखिए कुल समय 8 घंटे है, 8 घंटे है कुल समय। अब समय क्या होता है आप जानते हैं? समय होता है दूरी बटे चाल। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी तो वही रहेगी। दूरी क्या रहेगी? दूरी तो वही रहेगी। कुछ दूर गया और वापस आया, दूरी वही रहेगी। दूरी को हम एक्स मान लें। दूरी को क्या मान लें? एक्स। तो पहले वाले केस में टाइम कितना हुआ? T1 मान लें। दूरी कितनी है? एक्स। चाल कितनी है? 27। दूसरी वाले केस में दूरी कितनी होगी? आप कहेंगे एक्स और चाल कितनी होगी? 9। ये हो गया ये टाइम T1 T2। टोटल टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 कितना दे रखा है? टोटल टाइम, टोटल समय, कुल समय कितना दे रखा है? 8। T1 कितना है? x/27 प्लस x/9 बराबर 8। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा। हो जाएगा x 9 8 27, 3x बराबर 8। तो 4x बराबर 8 आ जाएगा। 4x बराबर 8 आएगा और 4x/27। ठीक है, 4x/27 कितना आया? 8 आएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में कहीं कोई गलती हो रही है। ऑप्शन में कोई गलती हो रही है। तो x का मान कितना आएगा? आप कहेंगे x का मान आएगा 54 आएगा। तो x बराबर कितना हुआ? 8 गुणा 27/4। 4 दूनी 8, 27 दूनी 54। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, यानी कि 54 किलोमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन, अभी इसमें से ऑप्शन देखेंगे, सही आंसर होगा 54 किलोमीटर। उसके घर से दूरी कितनी है आपकी? आप कहेंगे 54 किलोमीटर। दूरी कितनी है? दूरी है आपकी 54 किलोमीटर। ठीक है, 54 किलोमीटर क्या होगी? दूरी होगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन,
आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया हुआ है, चौथा क्वेश्चन कराया हुआ है। इसका आंसर मैं आपको बताऊं, इसका आंसर हमारा आ रहा था 800। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ए का घन प्लस बी का घन कितना होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ए का घन प्लस बी का घन कितना होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए का घन है प्लस बी का घन है, तो ए घन प्लस बी घन बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, बी स्क्वायर, ए प्लस बी। बस यही बात दे रखी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए का घन हो गया, ये प्लस बी का घन हो गया, ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना है 437, 463, और बी कितना है 337। जोड़ लेंगे कितना होगा, 7 और 3 10, हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 1 8। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 800, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। डी इज द राइट ऑप्शन। a प्लस बी का मान कितना आएगा 800 आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सात के प्रथम चार गुणक, चार गुणक का मतलब यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान है 4। तो सबसे पहले जिसका पूछा जाए वो संख्या लिखिए, फिर लिखिए n, फिर लिखिए n प्लस 1 बटे 2। n की जगह 4 लिख दीजिए, 4 प्लस 1 5 बटे 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और यानी कि 70। तो कितना आएगा 70, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कितना आएगा, सी ऑप्शन बराबर 5 दूनी 10 और 10 और 7 की गुणा 70 आएगी। ठीक है, आसान है। एक बार फिर से यहाँ पर रख देते हैं। तो 7 गुणा 4 गुणा 5 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 5 2 7 गुणा 10 बराबर कितना आ गया 70। ठीक है, साफ सुथरा कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, हल करना है। आइए हल कर लेते हैं, बोडामास रूल का प्रयोग करेंगे और हल कर लेंगे। इसका मान कितना आएगा 3, तो 3 माइनस 3 प्लस 7, 3 से 3 कटा तो कितना आएगा 7 आएगा। तो 2 की गुणा करेंगे, 3 प्लस 2 गुणा 7 तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 3 17, और 17 की अगर 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 34। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां क्वेश्चन, एक बटे 36.18 का मान इतना है, तो इसका मान कितना होगा। तो देखिए एक काम करिए आप, 1/, तो इसमें 1/36.18 का मान कितना है 0.0276। तो इसका मान निकालना है। तो कितने जीरो है पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार दशमलव है। तो हम एक काम करेंगे, इसके पॉइंट हटा देंगे, तो 2 जीरो आप वापस बढ़ गए। तो 100/36.18 का मान कितना है 0.0276। अब इसमें आते हैं, 1/36 और 18 कितनी बार जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बार जीरो लगा देते हैं। 1 2 गुणा 5 जीरो और लगा देते हैं, 3 4 5, 7 जीरो लगा दिए। 100 जीरो, क्योंकि यहाँ पर 100 दे रखा है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसका मान हमें दे रखा है, इसका मान हमें दे रखा है, इसका मान हमें दे रखा है 0.026। कितना दे रखा है 0.0276, और गुणा 1000 की और गुणा कर दो, नहीं 5 जीरो की, रुको अगले पेज पे लेके जाते हैं। देखो इसको यहां करते हैं, देखो
0 पॉइंट, इसका मान दे रखा है 0.027 और 6, और कितने जीरो के गुणा करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4। आइए 4 जीरो काट लेते हैं, तो कितना हो गया 2760। कितना आंसर आएगा 2760, यानी कि 2760 हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप देखेंगे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2760। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्ष निकालना है, सबसे पहले हमें दर निकालनी पड़ेगी, पहले स्टेटमेंट से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, दर निकालनी पड़ेगी। तो हम दर निकाल लेते हैं। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि हर 8 वर्ष में 2 गुनी, 8 वर्ष में 2, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 गुनी का मतलब 100 से 400 कितने वर्ष में हो जाएगी, बस इतना कह रहा है। देखो इधर देखो, आओ डायरेक्ट निकालते हैं। देखो 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि पहले राशि 100 रुपए थी, अब 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष में वो दुगनी यानी कि 200 हो जाएगी। 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। फिर अगले 8 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 400 हो जाएगी। तो मुझे ये बताओ 100 की राशि 400 कितने गुना हो गई, 4 गुना हो गई। कितने वर्ष लग गए, 8 और 8 16। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बड़ा बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल। 100 से 200 हुई 8 वर्ष में, फिर अगले 8 वर्ष में दो दुगनी हो रही है, 200 से 400 हो गई, तो 100 से 400 तक कितनी हुई, 8 16 वर्ष में। सिंपल है, बहुत आसान सा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीन बजकर 21 मिनट से 5 घंटे, बजकर नहीं होगा इसमें, होगा घंटे। देखो 5 घंटे, बजकर नहीं होगा इसमें, होगा 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे होगा। ठीक है, 5 घंटे होगा। कौन सा 5 घंटे 28 मिनट पहले समय क्या था, 3 बजकर 21 मिनट हुए हैं, 3 बजकर 21 मिनट हुए हैं, तो पहले 5 घंटे पहले जाओ, 5 घंटे पहले जाओगे तो 5 बजकर पहले जाओगे तो 12 बज जाएंगे, फिर 9 बज जाए, 12 10 बज जाएंगे, कितने बज जाएंगे 10। 3 से 5 देखो 10 11 12 1 2 3, पहले 5 घंटे पहले जाओ, 5 घंटे 28 मिनट पहले जाना है, तो पहले 5 घंटे पहले जाओ। 3 बजकर 21 मिनट से 5 घंटे पहले, 5 घंटे पहले कितने होंगे, 9 बजकर 21 मिनट। कितने मिनट पहले होंगे, 9 बजकर 21 मिनट होंगे। ठीक है, नहीं 10 बजकर 21 मिनट, 9 बजकर नहीं 10 बजकर 21 मिनट होंगे। तो 10 11 12 1 2 3, 10 बजकर 21 मिनट होंगे। ठीक है, अब 28 मिनट है तो 21 मिनट पहले और चले जाओ, 21 मिनट पहले और चले जाओ, तो 10 बजकर 21 मिनट से 21 मिनट पहले और चले गए मिनट पहले, तो कितने बज गए, 10 बज गए। तो अब कितने मिनट रह गए, 7 मिनट, 7 मिनट पहले और चले जाओ, तो 10 बजकर 7 मिनट पहले, 7 मिनट पहले कितने बजे होंगे, 9 बजकर 53 मिनट, 9 बजकर 53 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, 9 बजकर 53 मिनट, 9 बजकर 53 मिनट। अब 9 बजकर 53 मिनट बजेंगे। ठीक है, तो
3:21 से 5 घंटे 21 मिनट पहले क्या बचेंगे? 9:53 9:53 बचेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन करते हैं। सात सौ बीस के अभाज्य गुणनफल बताने हैं, आइए बता देते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सात सौ बीस के अभाज्य गुणनफल 360, 180, 90, 45, 5 निम 45, 3 3 9, 3 एकम 3। दो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। दो कितनी बार? 1 2 3 4, 3 कितनी बार? 2 बार, 5 एक बार, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, ए और बी की आयु 2:3 के अनुपात में है, 6 वर्ष बाद अनुपात 8:11 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या मान ले हम? 2x और 3x। ए की वर्तमान आयु क्या मान ले? 2x, बी की वर्तमान आयु क्या मान ले? 3x। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 6, बी की आयु कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 6। दोनों में अनुपात कितना है? तो लिख लेंगे 2x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 6। कितना अनुपात हो जा रहा है? 8:11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 22x प्लस 66, 24x प्लस 8 छंग 48। x को एक तरफ कर लो, 66 माइनस 48 बराबर 24x माइनस 22x। 6 में 16 में से 8 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 2x, तो दो का मान, x का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे x का मान हो जाएगा 9। x का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे x का मान होगा आपका 9, 9 होगा x का मान। तो b की आयु पूछिए, तो a की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 9 18, अब b की आयु कितनी होगी? 3 गुणा 9 यानी कि 27 वर्ष। हमसे b पूछा है तो b बता देंगे, b कितना होगा? 27 वर्ष होगा। कितना हो जाएगा? b होगा आपका 27 वर्ष होगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर मैं करा चुका हूं, तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर पहले पूछे 6 वर्ष पहले तो घटा दो, और अगर 6 वर्ष बाद पूछे तो बस जोड़ दो, बस इतना ही करना होता है। पहले में घटाना होता है और बाद में जोड़ना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, अगला पद बताना है, तो देख लेते हैं क्या होगा अगला पद। 165, 165, 195, 255, 285 और 345। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो घटा लो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो घटा लो। अगर इसमें घटाओगे तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3। इसमें घटा लोगे तो 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 9 गया 4, 40। इसमें से घटा लो, 5 में से 5 गया 0 और 200, ये हो जाएगा 30, 30। 8 में से 5 गया 6 7 8 30। इसमें से घटाओगे तो 5 में से 5 गया 0 और 14 में से 8 गया, कितना होगा? 6। 345 में से 285 घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 8 गया 1 2 3 4 5 6, 6 होगा 60। 60 आ रहा है, कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? 195 में से 165 30, ठीक है, 245 30 40, 285 में से 255, 5 में से 5 गया तो 8 में से 5 गया 6 7 8 30 बचेंगे। 30 40 30 60,
30 40 30 60 345 375 बनेंगे। 30 फिर 40 फिर 30 फिर 60 फिर 30 फिर 30 फिर 40 फिर 30 फिर 60 और फिर क्या होगा 30 की पुनरावृत्ति हो रही है। 30 की क्या होगी 30 40 फिर 30 फिर 60 फिर 30, यानी कि 345 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 375। 50 60 70 यानी कि 375, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। 30 की 15 एक के बाद 30 की पुनरावृत्ति हो रही, 30 40 फिर 30 फिर 60 फिर 30, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां क्वेश्चन, रुपए 2 का कितना अंश 1.5 रुपए है, तो 1.5 रुपए कितना अंश है किसका, 2 का, तो 2 क्या रखेंगे नीचे रखेंगे और 1.5 रुपए क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 3 15 5 दूनी 10, यानी कि 3/4 अंश है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही अंश है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 1.5 रुपए कितना अंश है, 3/4 अंश है, यानी कि अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो 75% है, 100 से गुणा कर लो, ठीक है। 5 3 15 5 दूनी 10। 14वां क्वेश्चन, एक पार्क में 18 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 80 कारें हैं, तो पार्क में, ये तो बहुत आसान है, 18 की 80 से गुणा कर लो, बहुत आसान है ये तो। 18 की 80 से गुणा कर लो, 0 8 8 64 से लगा 6 8 और 6 14, कितनी कारें हैं 1440 कारें हैं। बहुत आसान सा था, 18 पंक्ति 80 कारें प्रत्येक पंक्ति में, तो 18 पंक्ति में कितनी कारें होंगी, 18 गुणा 80 यानी कि 1440 कारें हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, दो संख्या है 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो 5:8 के अनुपात में होंगे। संख्या क्या है, ये तो पहले ही है, जैसे वहां पे बेटा बेटी का पुत्र 6 वर्ष के बाद का था, इसमें संख्याएं, तो वैसे ही करेंगे। संख्याएं क्या मान लेंगे 3x और 5x, संख्याएं क्या मान लेंगे, संख्याएं होंगी 3x और 5x, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दो और उनका अनुपात ले लो, जल्दी से ले लो, तो वो 5:8 में हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 8 16 24x प्लस 8 चौक 32 25x प्लस 20, x को एक तरफ कर लो, 32 माइनस 20 बराबर 25x माइनस 24x, ये हो जाएगा 12 बराबर x का मान 12 आ गया, तो संख्या कितनी हो जाएगी 3 गुणा 12 36, 5 गुणा 12 कितनी हो जाएगी 60। तो कौन सा ऑप्शन होगा 36 और 60, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, एक बटे 12 5/8 का कौन सा भाग है, तो देख लेते 5/8 नीचे रख लेते हैं, 1/12 ऊपर रख लेंगे। 1/8 पूछा है, 1/12 पूछा है, 5/8 बीच बीच की मल्टीप्लाई होती, बाहर बाहर की 8 को ऊपर ले जाओ, 1 गुणा 8 और 5 गुणा 12, 4 दूनी 8 4 तियाँ 12, 3/4 दूनी 8, एक मिनट को, 1 गुणा 8 और 12 गुणा 5, 4 दूनी 8 4 तियाँ 12, 2/15 भाग। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कुल को क्या रख लेते हैं, जिसका पूछा जाए उसको ऊपर और जिससे पूछा जाए उसको नीचे हर में रखते हैं, इसका ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन,
20% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 2400 में उपलब्ध है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य। देखो एक काम करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बहुत ज्यादा डिटेल में मत करो। देखो कोई संख्या 100% होती है, हमेशा कोई संख्या 100% होती है, तो 20% की छूट दे दी, तो 100 में 20% की छूट देनी है 80%, यानी किसी संख्या का 80% कितना है, 2400 है। कोई संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या हमेशा 80% है। 20% की छूट दे दी तो कितना हुआ, उस संख्या का 80% हो गया। तो डायरेक्ट लिख दो आप कि 80%, यानी कुल अंकित मूल्य क्या मान लो, x मान लो, यानी कि 20% छूट दी है, यानी कि x का 80% वो कितने में मिल रहा है, आप कहेंगे 2400 रुपए में मिल रहा है। 20% की छूट के बाद, यानी कि 100 में 20% छूट दो, 80%, यानी अंकित मूल्य का 80% किसके बराबर है, 2400 के बराबर। तो x का मान निकाल लेते हैं। $2400, तो x कितना हो जाएगा, 2400 गुणा 100 बटे 80, 0 से 0 और 16 × 24, यानी कि x का मान कितना आएगा, 3000। तो उसका अंकित मूल्य कितना था, 3000 था, और 20% की छूट यानी कि 600 रुपए की छूट दे दी, तो कितने की मिल गई, 2400 में मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। 18वां, ये तो बहुत आसान है। दो संख्याओं का मासपा दे रखा है, मासपा गुणा, ये तो मैं करा देता हूं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे फॉर्मूले इस पे बता रखे हैं। लासपा गुणा मासपा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासपा कितना है, आप कहेंगे 180, मासपा कितना है, आप कहेंगे 6। पहली संख्या कितनी है, 30, दूसरी संख्या भी मान लो, तो 180 गुणा 6 बटे 30, 30 से काटोगे 6, 6 छंग 36, तो कितना आएगा, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संख्या में केवल एक अभाज्य संख्या है, तो देख लेते हैं। हमेशा चेक करना हो तो लास्ट से ऑप्शन चेक करो। 90, 90 देखो अभाज्य संख्या, 90 नहीं है, 91 नहीं है, 92 नहीं है, 93 भी नहीं है, 94 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 95 अभाज्य संख्या नहीं है, 96 अभाज्य संख्या नहीं है, 97 अभाज्य संख्या है, इनमें 97 अभाज्य संख्या है, 98 अभाज्य संख्या नहीं है, 99 अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि 90 से 100 तक सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 90 और 100 के बीच में एक अभाज्य संख्या है 97, और 97 दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, ये बात याद रखिए, और 3 अंकों की 997। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 20वां, एक स्कूल ने अपने छात्रों से फीस के रूप में 2304 रुपए वसूल किए। प्रत्येक छात्र ने स्कूल में जितने छात्र थे उतने का भुगतान किया। स्कूल में कुल छात्र, ये तो सीधा सीधा ऐसे देखो, कितने पंक्ति थे उतने ही पौधे हैं, जितने छात्र थे उतने ही फीस का भुगतान किया। तो जो भी संख्या आपको आए उसका वर्गमूल निकाल दो, बस यही आंसर होता है। जो भी संख्या है उसका वर्गमूल निकाल दो, यानी कि 2304 का वर्गमूल कितना होगा, बस इतना याद करना है। तो वर्गमूल निकालने के कई तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ। 2304 के देखो, 2304 के आइए वर्गमूल निकाल दो। 2304, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 18, 2 निम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3। अब क्या करें, जोड़ों को निकाल लो। ये एक जोड़ा बना 2, फिर ये 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 जोड़ा बना 3। आइए सबकी मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 से 48, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आया, 48 आया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 6 6 18, यानी कि 16 तियां 48। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल आएगा 48। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। वर्गमूल 2304 का कितना आएगा, आपका आएगा, आप कहेंगे 48 आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।